आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की सबसे पुरानी बीफ बारबेक्यू की दुकान पे, जो कि 1950 से यहाँ पर मौजूद है। ये दुकान महज एक ढाबे से शुरू की गई थी, जो आज एक हवेली नमा दुकान में तब्दील हो चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि आज 2 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अली गाम। गुजरांवाला का नाम आए और तिक्के कबाबों का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। तो आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला की सबसे पुरानी बीफ बारबेक्यू की दुकान पे, जो कि 1950 से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दुकान महज एक ढाबे से शुरू की गई थी, जो आज एक हवेली नमा दुकान में तब्दील हो चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि आज 2 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है। इनके दादा बाप और इनके भाइयों की वजह से ये दुकान आज गुजरांवाला में खास शोहरत रखती है। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको दिखाता हूँ इस दुकान की क्या खास बात है और इनके बीफ बारबेक्यू में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पर लोगों का हजूम रहता है। तो हमारे साथ मौजूद है अकबर तिक्का शॉप के ओनर, जो कि यहाँ पर मौजूद तीसरी नस्ल है। इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, दुकान कब से आपने शुरू की और कितनी देर से यहाँ पर मौजूद? ये दुकान मेरे दादाबू ने शुरू की थी और तकरीबन अमृतसर में वो काम यही करते थे। उसके बाद लक्ष्मी चौक लाहौर में थोड़ा सा उन्होंने काम किया। उसके बाद अब्बा जी ने यहाँ पे गुजरांवाला में कॉलेज रोड पे ये दुकान शुरू की थी। छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था, ढाबा टाइप। अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। और जब दुकान आपने शुरू की थी उस वक्त कितना गोश्त आप बेचते थे? वो 5-7 किलो गोश्त सिर्फ। अच्छा, हाँ जी। तो आज कितना गोश्त आप बेच रहे हैं? आज जी अपना जानवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। रोज़ाना? हाँ जी। ठीक है। और ताज़ा फ्रेश गोश्त होता है और यही हमारी स्पेशलिटी है। और ये बताइएगा कि ये जो रेसिपीज़ हैं आपकी, ये आपकी दादाजी की ही बनाई हुई हैं सारी? जी, ये दादाजी की अमृतसर की सारी रेसिपीज़ हैं। अमृतसर के लोग खाने पीने में बहुत माहिर और बहुत अच्छा खाने वाले लोग थे। हाँ जी। जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो वो क्या चाहिए? जी, बीफ नहीं मिलता अच्छा कहीं से। अच्छा। बीफ में हम स्पेशल हैं, अच्छा बीफ ताज़ा। और इस बात की गारंटी होती है हमारी शॉप पे कि हम बीफ बहुत अच्छा लेते हैं और कहीं से भी इस तरह का बीफ नहीं मिल सकता आपको। तो बीफ में हमें 50 साल 60 साल हो गए हैं इसकी रेसिपी लगाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर से बेहतर हो गई है, लोग दूर दूर से खाने आते हैं। और आज भी इस महंगाई के दौर में जो आपकी बीफ टिक्के की सीख है वो कितने की है? जी 90 की। अच्छा, 90 रुपीज़ की। हाँ जी। और कबाब की सीख जो है वो? कबाब 110 की। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि जो आज भी आपके जो बारबेक्यू में रेसिपीज़ लगती हैं या मसाले लगते हैं, ये आपके वालिद साहब लगाते हैं? जी, पहले वाला साहब लगाते थे, थोड़े अरसे से हम भाई खुद लगाते हैं, इसीलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ा आज तक। बीफ टिक्का और कबाब के अलावा आपके मेन्यू में और क्या क्या चलता है? 50 साल तक तो सिर्फ बीफ टिक्का और बीफ कबाब ही हम बेचते रहे। उसकी कामयाबी को देखते हुए दोस्तों के कहने पे, उनके मशवरे पे और मार्केट की ज़रूरत को देखते हुए हमने चिकन ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा कामयाब है और लोग पसंद करते हैं। और सर्दियों में ग्रिल्ड फ़िश जो है वो हमारी बड़ी स्पेशल होती है और हम अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बनाते हैं, जिस तरह कोई और नहीं बनाता। गुजरांवाला के ये माशाल्लाह हमारे कॉलेज रोड पे सबसे पुरानी शॉप है इनकी। इतना अच्छा इनका काम है, हर कस्टमर इधर आने की कोशिश करता है कि यार अकबर तिक्का शॉप पे जाएं, अकबर तिक्का शॉप पे जाएं। आप कितना सफ़र तय करके आए यहाँ पर? हम गरजाक से आए हैं। गरजाक से हम आए हैं। स्पेशली ये टेस्ट करने आए हैं, तो बहुत ही आउट क्लास टेस्ट है इनका। ज़बरदस्त। इनका बीफ टिक्का और कबाब भी बड़ा शानदार। वो बाई चांस मिला ही नहीं हमें। वो कह रहे हैं ख़त्म हो गया है, तो अभी सिर्फ मलाई बोटी है। मैंने कहा चले वही ले। जी तो नाज़रीन, आप जब भी गुजरांवाला में आए तो अकबर तिक्का शॉप कॉलेज रोड का विजिट करना मत भूलें। आप इनके टिक्के की कबाब की शोहरत यहाँ से देख लें कि अभी 10 बजे का टाइम और इनका बीफ टिक्का और कबाब ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज हम इनकी मलाई बोटी और चिकन कबाब ट्राई करने वाले हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।